नमस्कार, टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं संजीव कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो आप लोगों के लिए ला रहा हूं। तो आज का वीडियो स्पेशल है सेकंड काउंसलिंग के बच्चों के लिए। तो झारखंड पॉलिटेक्निक 2023 में 23 में अगर आप सेकंड काउंसलिंग भर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज मैं बताऊंगा कि आदिपुर और धनबाद में यूआर, BC1, BC2 और ST/SC के बच्चे या EWS के बच्चे कितने रैंक तक सेकंड काउंसलिंग में आपको कॉलेजेस के कौन से ब्रांच मिल पाएंगे। तो समय नहीं लॉस करते हैं और शुरू करते हैं झारखंड के नंबर 1 पॉलिटेक्निक कॉलेज आदिपुर से। आदिपुर फर्स्ट काउंसलिंग मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करूंगा। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में फर्स्ट काउंसलिंग में अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी यूआर रैंक की, तो यूआर रैंक में फर्स्ट काउंसलिंग में टोटल 171 जो टोटल सीएमएल रैंक हुआ था 171 तक इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला था। लेकिन अब 6 सीटें खाली हैं। इसमें कितनी सीटें खाली हैं? 6। ऐसे कंडीशन में आप कहेंगे कि सर कितने तक जाएगा, तो मुझे लगता है कि आप 250 सीएमएल रैंक तक भी अगर हैं, ऐसे मैं कहूंगा 300 वाले बच्चे भी छोड़े नहीं, लेकिन 250 तक को कंफर्म है कि इलेक्ट्रिकल मिल जाना चाहिए। इसके बाद मैं बात करूंगा कि जो सेकंड काउंसलिंग में सीट खाली है वो किस ब्रांच की और है, तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिकल में EWS की भी एक सीट शायद खाली है। तो अब इसके लिए EWS के बच्चों को कितने तक मिल पाएगा, तो पिछले अगर फर्स्ट काउंसलिंग में देखा जाए तो 854 सीएमएल रैंक तक EWS के बच्चों को कॉलेज मिला था आदिपुर इलेक्ट्रिकल ब्रांच। तो मुझे लगता है 900 तक सीएमएल रैंक अगर आपका है तो आपको मिल सकता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच EWS के बच्चों को सीएमएल रैंक के अकॉर्डिंग। इसके बाद एसटी के बच्चे अगर बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि एसटी के लिए 2 सीटें खाली हैं। और एसटी में पिछले अगर एसटी की बात करें कि जो मिला था इस इलेक्ट्रिकल ब्रांच, तो वो मिला था 2272 सीएमएल रैंक पर। और अब कितने तक मिल सकता है, तो मैं कहूंगा कि आप 2500 तक तो मानकर चलिए कि मिल जाएगा। और इससे थोड़ा सा ज्यादा रैंक वाले बच्चे भी जरूर ट्राई करें। ऐसा नहीं कि मैंने यहां तक लॉक किया तो आप यहीं तक रह जाए, आप इसके बाद भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये हो गई इलेक्ट्रिकल ब्रांच में यूआर, EWS और एसटी के बच्चों के लिए सीट खाली है, तो कितने रैंक तक मिल पाएंगे। आइए अब बात करते हैं आदिपुर का मैकेनिकल ब्रांच। तो मैकेनिकल ब्रांच में सबसे पहले कितनी कितनी सीटें खाली हैं, तो मैं पहले बता दूं आपको कि मैकेनिकल में जो सीटें खाली हैं वो है जनरल कैटेगरी के लगभग 6 सीटें, अच्छा खासा सीट खाली है। उसके बाद BC1 में भी एक सीट खाली है, BC1 के बच्चे के लिए भी एक सीट खाली है। BC2 में भी एक सीट खाली है, BC2 के बच्चों के लिए भी एक सीट आदिपुर का मैकेनिकल खाली है। और यहां तक कि EWS में भी एक सीट खाली है, मतलब एक सीट आपका EWS वाले बच्चों के लिए भी एक सीट खाली है। और ST की तो 4 सीटें खाली है और 4 सीटें ST कैटेगरी के बच्चों के लिए खाली है। ऐसी कंडीशन में आप लोग कहेंगे कि सर कितने रैंक तक मिलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी के बच्चों को 291 तक मिला था, और अब अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूंगा 350 तक तो आराम से मिलेगा। 400 वाले बच्चे भी जरूर डालें। BC1 की बात करें तो BC1 336 तक लास्ट मतलब फर्स्ट काउंसलिंग में मिल चुका था। तो अब मुझसे कहेंगे आप एक सीट है तो भाई थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी 400 तक के बच्चों को तो डालना चाहिए, क्योंकि आपको मैकेनिकल मिल सकता है आदिपुर का। BC2 के बच्चे के लिए मैं बता दूं कि BC2 के लास्ट मिला था 676 तक। अब अगर आप बात करोगे तो मैं कहूंगा कि इनको लगभग मुझे लगता है कि 700 और 750 तक आप ट्राई कर सकते हो, मुझे लगता है कि मिलने का आशा रहेगा। EWS की एक सीट खाली है, और EWS में मैं बता दूं कि जो मैकेनिकल मिला था वो मिला था 1560 तक। तो लगभग जिन बच्चों का 1600-1700 रैंक तक भी है वो ट्राई करें, और 1650 तक मैं इसको दे रहा हूं कि टारगेट की इनको एक सीट मिल सकता है। इसी तरह से अगर बात करें एसटी के बच्चों का, तो एसटी में 4 सीटें खाली हैं, और ऐसे कंडीशन में आप लगभग मानकर चलिए कि 1523 तक मिला था। तो अब लगभग मानकर चलिए 2000 तक एसटी के बच्चों को मिल जाएगा कॉलेज का मैकेनिकल ब्रांच आदिपुर। तो दैट मींस यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आदिपुर में कुछ और ब्रांच खासकर मेटालॉजी और कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं।
तो मेटालॉजी की अगर बात करें तो मेटालॉजी में अगर हम लोग मेटालॉजी पे चले तो यूआर कैटेगरी से जो सीटें खाली हैं वो हैं 5, और उसके बाद खाली है एससी की सीट, 1 सीट एससी का और एसटी का 2 सीट। तो मैं बता दूं कि मेटालॉजी में फर्स्ट काउंसलिंग में जो खत्म हुआ था वो 648 फीमेल रैंक तक खत्म हुआ था। अभी अगर आप पूछोगे कि सर 5 सीटें हैं कहाँ तक जाएंगी, तो मैं कहूँगा कि मुझे लगता है 850 तक ट्राई कीजिए, मिलना चाहिए 800 तक तो मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि 5 सीटें हैं। तो मेटालॉजी के बच्चे 850 जिनका 1000 है वो भी जरूर ट्राई कीजिएगा, उन्हें मेटालॉजी मिल सकता है जनरल कैटेगरी से। एससी के बच्चों की बात करें तो अगर एससी की बात करें तो एससी में भी लगभग आप मानकर चल सकते हो कि आप 1500 सीएमएल रैंक तक के बच्चे जरूर ट्राई करें मेटालॉजी के लिए, और एसटी के लिए बच्चे तो 2500-3000 रैंक के भी बच्चे ट्राई कर सकते हैं। मतलब मैं इसको 3000 तक सजेस्ट करूंगा कि वो बच्चे एसटी के आराम से मेटालॉजी के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद अब मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूंगा, क्योंकि आजकल एक उभरता हुआ ब्रांच पहले बीच में थोड़ा सा डाउनफॉल में था, लेकिन अभी कंप्यूटर साइंस का काफी अच्छा डिमांड रहा है। तो कंप्यूटर साइंस को लेकर भी अगर बात करें पॉलिटेक्निक में, खासकर आदित्यपुर जैसे कॉलेज में, तो इसमें यूआर कैटेगरी से जो सीटें जनरल कैटेगरी की खाली हैं वो है 9 सीटें। ये बड़ा बात है। साथ ही साथ BC2 की सीटें खाली हैं, BC2 में लगभग 1 सीट BC2 का खाली है, और EWS की 2 सीटें खाली हैं, EWS से 2 सीटें खाली हैं। और ठीक इसी प्रकार से अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी की भी लगभग 1 सीट खाली है। अब मिलेंगे कहां तक, तो पहले काउंसलिंग में 664 तक गया था, और अब मुझे लगता है 9 सीटें हैं, तो ये इजी वे में 1000 CML तक तो जाना ही चाहिए, खासकर कंप्यूटर साइंस को लेकर। BC1 में 1 सीट और 1 सीट जो कंप्लीट हो गया था, सॉरी BC2 की, तो BC2 में 1121 तक तो 1 सीट है, तो इस पर आप ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आप 1200 रैंक तक तो ट्राई कर ही सकते हैं। EWS की सीटें जो खत्म हुई थी वो हुई थी 1255 तक, तो आप इसको 1350 तक ट्राई कीजिए, क्योंकि 2 सीटें हैं। उसी तरह से अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी का सीट खाली हुआ था, मतलब कि पिछले फर्स्ट काउंसलिंग में यहां तक हो गया था, और चूंकि एक ही सीट है तो इसको भी मैं लगभग आपको यही सेम रैंक दूंगा, कितने तक आपको मिल सकता है। तो आदित्यपुर कॉलेज का मैंने डिटेल आपको दे दिया है, आदित्यपुर कॉलेज। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको धनबाद मिला था या आदित्यपुर के ब्रांच कुछ आगे पीछे मिले थे, तो आप जरूर सेकंड काउंसलिंग में ट्राई कीजिए, जितना मैं बताया हूं लगभग मिलने का आशा रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड धनबाद कॉलेज की। धनबाद कॉलेज में क्या स्थिति है, कितनी सीटें खाली रह गई हैं और कितनी रैंक तक मिल पाएगा, क्योंकि ये 2 कॉलेज पर काफी ज्यादा फाइट होता है, और बच्चे इन चीजों के लिए मुझसे काफी आशा रखते हैं कि सर आप चूंकि बड़ा एग्जैक्ट रिपोर्ट दे देते हैं, और चूंकि इसके लिए मुझे स्टडी करना होता है, और मैं थोड़ा खेद भी चाहूंगा कि थोड़ा लेट से वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि गले में प्रॉब्लम थी, लगभग 20 दिनों से दवा खाकर मैं खुद परेशान हूँ। लेकिन आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब सेकंड काउंसलिंग आ चुका है। तो चलिए बात करते हैं धनबाद का। धनबाद जो सेकंड पॉलिटेक्निक का एक बहुत बेहतर कॉलेज है, और अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ भी मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मेरा फेवरेट है, और इसका काउंसलिंग में भी सबसे मैं देख रहा हूँ कि पहले सीटें खत्म हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं, यूआर कैटेगरी से इलेक्ट्रिकल की 3 सीटें खाली हैं, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो EWS से 2 सीटें खाली हैं, और एससी की 1 सीट खाली है। अब बात आता है कि सर कितने सीनियर रैंक तक मिल पाएगा सेकंड काउंसलिंग में, तो मैं बता दूं पहले कि 383 तक फर्स्ट काउंसलिंग में मिला है। जिन बच्चों का सीनियर रैंक 383 था, उन्हें इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला है, तो मुझे लगता है कि 3 सीटें हैं, तो लगभग 450 तक आप आशा रखें। 500 रैंक वाले भी बच्चे जरूर रहेंगे। उसके बाद EWS की बात करें तो EWS में 2 सीटें हैं, और ये मिला था 1160 तक। तो ऐसे कंडीशन में 2 सीटें हैं, तो लगभग अगर आप पूछोगे तो मैं कहूंगा 1250 तक तो आप आशा रखिए। 1300-1400 वाले बच्चे भी जरूर अप्लाई करें।
EWS के अगर है तो। SC की बात करते हैं, SC में लास्ट मिला है 2143 तक, और चूंकि एक सीट है तो आप इसको मानकर चलो कि आप 2250 तक ट्राई करिए, लेकिन मुझे लगता है 200 तक, लेकिन उससे ज़्यादा रैंक वाले बच्चे भी ऐसा नहीं है कि ना बने, वो भी सेकंड काउंसलिंग में ट्राई कर सकते हैं। तो ये हुआ इलेक्ट्रिकल ब्रांच का डेटा। अब इसके आगे मैं बता दूं कि अगर आप इलेक्ट्रिकल के बदले मैकेनिकल चाहते हैं कि मैकेनिकल का क्या स्थिति है सर धनबाद में, तो आइए मैं मैकेनिकल की भी स्थिति बता देता हूं आपको। मैकेनिकल में अगर हम लोग बात करें तो ईवार से 3 सीटें खाली हैं, मतलब जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए 3 सीटें। सॉरी, यहाँ पर मैकेनिकल है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में 3 थी, मैकेनिकल में 7 सीटें खाली हैं जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। और BC1 की अगर हम लोग बात करें, BC1 तो इसमें 1 सीट खाली है BC1 के बच्चों के लिए। BC2 के बच्चे के लिए भी 1 सीट खाली है, BC2 के बच्चों के लिए भी 1 सीट खाली है मैकेनिकल ब्रांच से। और EWS की अगर हम लोग बात करें, EWS तो इसकी भी 2 सीटें लगभग खाली हैं। और SC की बात करें तो SC का भी 1 सीट खाली है। अब कितने सेमल रैंक तक मिलेगा, ये बड़ा सवाल है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईवार में अगर मैकेनिकल में देखा जाए तो 599 तक मिला था, और सीट कितनी खाली है 7। तो ऐसी कंडीशन में मुझे लगता है 800 सेमल रैंक तक आपको मैकेनिकल मिल जाएगा धनबाद का। उसके बाद BC1 में 1 सीट खाली है और ये मिला था 756 तक। तो मुझे लगता है ये भी आप मानकर चलो 800 या 850 तक मिल जाना चाहिए BC1 के बच्चे अगर हैं तो। BC2 में मिला था 907 तक, तो मुझे लगता है कि इसे आप 1000 तक ले जाएं, 1000 तक में 1 सीट मिल जाएंगी अगर आप हैं BC2 के। तो EWS की बात करें तो EWS में मिला था 2034 पर, और यहाँ सीटें 2 खाली हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो रहा है। यहाँ पर मुझे लगता है 2300 तक आप ट्राई कर सकते हैं EWS से मैकेनिकल धनबाद का। इसके बाद अगर SC की बात करें तो SC में 2208 तक मिला है और 1 सीट है, तो आप इसको भी 2300 तक ही राउंड फिगर मानकर चले। 2500 वाले बच्चे भी जरूर ट्राई कर ले, शायद उन्हें सीट मिल जाए। तो ये मैकेनिकल का धनबाद का कंडीशन है जो आपको ये तो फर्स्ट काउंसलिंग में मिला, सेकंड काउंसलिंग में यहाँ तक जाने का उम्मीद रखा जा सकता है। आइए बात करते हैं इसके बाद धनबाद का सिविल ब्रांच की क्या स्थिति है और कितने रैंक तक सेकंड काउंसलिंग में मिल पाएगा। आइए मैं अब सिविल ब्रांच की बात कर रहा हूँ। तो सिविल में ईवार की यहाँ भी 7 सीटें खाली हैं, मतलब जनरल कैटेगरी की 7 सीटें खाली हैं। इसके बाद मुझे लगता नहीं है कि कोई खाली है, तो ऐसे कंडीशन में मात्र एक जनरल कैटेगरी की सीटें हैं और वो 423 थे लास्ट डे की। तो इस बार मुझे लगता है कि वो 650 तक जाना चाहिए, तो 650 तक के बच्चे ट्राई करें जनरल कैटेगरी के बच्चे धनबाद में सिविल ब्रांच के लिए। इसके बाद अब मैं बात करूंगा एक बहुत ही अच्छा ब्रांच कंप्यूटर साइंस, जो मैंने बताया कि थोड़ा सा बीच में डिक्रीज हुआ था, लेकिन अभी भी आज काफी इंप्रूव किया है ये बीच में। तो चलिए इसकी बता देते हैं। सबसे पहले जनरल सीटें तो 11 खाली हैं, अच्छी खासी सीटें हैं जनरल की खाली। उसके बाद BC1 में भी लगभग मानकर चलिए कि आपके 4 सीटें खाली, मतलब इसमें भी अच्छा खासा है। BC2 की 1 सीट खाली है। और अगर हम लोग EWS की बात करें, EWS का, तो EWS की लगभग 4 सीटें खाली हैं और SC की 1 सीट खाली है, SC की 1 सीट खाली है। अब कितने सीमेल रैंक तक मिल पाएगा, ये बड़ा सवाल। तो चलिए मैं बता दूं, फर्स्ट काउंसलिंग में 1080 तक मिला था और 11 सीटें हैं, तो भाई ये तो मानकर चल लो कि ये लगभग 1400 तक मैं डाल रहा हूँ, लेकिन 1500 तक के बच्चे भी जरूर ट्राई करें क्योंकि ये जाएगा। BC1 के बच्चे चूंकि 4 सीटें खाली हैं और BC1 का जो कंप्लीट हुआ था वो हुआ था 1309 तक, तो ये बच्चे भी चले जाएं 1450 तक या 1500 तक चले जाएं। 1500 सीएमएल रैंक तक के बच्चे जरूर ट्राई करें BC1 की, क्योंकि ये मिलने की उम्मीद रहेगी। इसके बाद अगर हम लोग BC2 की बात करें तो BC2 गया था 1519 तक, तो 1 सीट है, तो इसको आप 1650 तक रख सकते हो, मिलने का आशा रहेगा।
ठीक इसके बाद अगर हम लोग बात करें EWS की, तो EWS की 4 सीटें और 1388 तक फर्स्ट काउंसलिंग में मिला था। तो अब इसमें अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं कहूंगा कि आराम से आप 1600 तक तो रख ही सकते हो, इसे भी आप 1650 तक ही रखो, 1650 तक आप इसको भी ट्राई करके देखिए, मिल जाना चाहिए। SC की सीटें जो एक सीट खाली है और ये गया था 1782 तक, तो आप इसको पूरा राउंड फिगर रख दीजिए 1850 तक रखिए, ऐसे 1800 तक एक सीट है चुकी। ऐसे कंडीशन में ये आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में मैंने बता दिया। अब इसके बाद चलते चलते मेटलर्जी की भी बात कर लेते हैं। धनबाद का मेटलर्जी ब्रांच जो बहुत सारे बच्चे चाह रहे हैं कि सर बताएं उसके बारे में भी, तो इसकी भी बात कर देते हैं। मेटलर्जी का इसका भी प्लेसमेंट काफी अच्छा जाता है और जनरल कैटेगरी की 9 सीटें खाली हैं। तो निश्चित है कि बच्चों के मन में आएगा कि 9 सीटें हैं सर क्या होगा, तो 1548 तक फर्स्ट काउंसलिंग में जा चुका है। तो ऐसे कंडीशन में निश्चित है कि ये मुझे लगता है कि 1700-1800 तक जाना चाहिए। 1800 CML रैंक तक के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे जो थोड़ा डिसपॉइंटेड थे कि सर पता नहीं प्लेसमेंट लाइक कोई ब्रांच बताए, तो उनके लिए अच्छा होगा कि इतने रैंक तक अगर मेटालॉजी मिल रहा है वो जनरल कैटेगरी के बच्चों को, तो उनके लिए एक फायदेमंद सौदा है कि वो आराम से काउंसलिंग करे सेकेंड और मेटालॉजी ले, जिनका प्लेसमेंट अभी अच्छा जा रहा है। इसके बाद हम लोग बताएं कि BC1 की मात्र एक सीट खाली है, तो वो बच्चे 1960 तक गया था। तो इनके लिए मैं बता दूं कि ये लगभग 2050 तक ट्राई करें। 2050 मैं इसको लिख देता हूं, ऐसा करता हूं कि मैं इसको 2050 नहीं बल्कि 2150 कर देता हूं। इतनी सीमित रैंक तक के बच्चे ट्राई जरूर करें। तो ये मेटालॉजी की बात है। इसके बाद मुझे सीट नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको जो मैंने बता दिया आदित्यपुर धनबाद, और अगर आप चाहते हैं कि सर इसी एक्यूरेसी के साथ थोड़ा सा रांची और अदर कॉलेजेस को भी डिस्क्राइब करें, तो प्लीज शेयर दिस वीडियो। एंड अगर ये वीडियो टारगेट मैं चाहता हूं, क्योंकि मेहनत काफी ज्यादा लगती है डेटा कलेक्ट करने में, और इसके बाद जैसे जैसे कॉलेजेस बढ़ती है डेटा और बढ़ता जाता है, और बहुत सारे डेटा को स्टडी करने के बाद ये सारे वीडियोस डालने पड़ते हैं। तो काउंसलिंग के लिए मैं कल से काउंसलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। संडे का दिन है, क्योंकि एक दिन ही फ्री मिलता है, तो संडे के दिन जो बच्चे चास बोकारो में रहते हैं और काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर 7488754027, और पॉलिटेक्निक की न्यू बैचेस भी स्टार्ट हो रही हैं, तो न्यू बैचेस अगर तैयारी करनी है तब भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। और काउंसलिंग के लिए कल का संडे का दिन हम लोगों ने निर्धारित किया है सेकंड काउंसलिंग के लिए, तो आप कॉल करके आ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।